नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, आपका प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी है आपका भारतीय एविएशन सर्विसेज के थ्रू निकाली गई ग्राहक सेवा अभिकर्ता और लोडर या हाउस कीपिंग की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या वैकेंसी है, कौन से पोस्ट के लिए निकाली गई है, कितने पोस्ट हैं, संवर्गवार पदों की संख्या क्या है, आपका शैक्षणिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, साथ ही फीस कितनी पे करनी होगी पर अभ्यर्थी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी भारतीय एविएशन सर्विसेज द्वारा सभी भारतीय हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउस कीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिकों, जिसमें आप पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं और महिलाएं भी, से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पोस्ट का नाम है ग्राहक सेवा अभिकर्ता CSA और दूसरा लोडर हाउस कीपिंग। जो ग्राहक सेवा अभिकर्ता की पद है इसके लिए वेतन रखा गया है 13,000 से 30,000 पर मंथ। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट। और संख्या की बात करें, पदों की संख्या की, तो टोटल पद हैं जो 2,653 निकाले गए हैं। दूसरा है लोडर हाउस कीपिंग, जिसके लिए सैलरी रखी गई है 12,000 से 20,000 पर मंथ। 10th इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या है 855। वेतनमान साक्षात्कार के समय तय किया जाएगा उम्मीदवार के प्रदर्शन के अनुसार। अब हम देखेंगे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि और बाकी चीज़ें। ऑनलाइन आवेदन आपके प्रारंभ है 1 अप्रैल से और अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है 30 जून 2024। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2024 है। बाकी की तिथियां, जैसे आपका परीक्षा कब है, परीक्षा की किस तरीके से होगा और बाकी चीज़ें, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, सारी चीज़ें बाद में इसी वेबसाइट के थ्रू आप तक अपडेट की जाएगी या आप तक पहुंचाई जाएगी। परीक्षा का पैटर्न MCQ के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। अवधि की बात करें तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा और परीक्षा समय की जो घोषणा है वो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उस वक्त बताया जाएगा। साथ ही परीक्षा का केंद्र, परीक्षा की तारीख और पाली, जैसा कि एडमिट कार्ड में बताया जाएगा, और परिणाम की घोषणा आपका वेबसाइट पर बाद में घोषणा की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया, उम्मीदवार ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउस कीपिंग 2024 के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। PDF के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से भी ये PDF आपको मिल जाएगी, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार रीड कर लेंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा, जैसा कि इसमें पहले बताया गया है कि केवल आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होगा। इसके अलावा सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। आपको एक पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें देनी होगी और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसा जैसे इसमें बताया गया है प्रोसेस, आपको वैसे आवेदन करना होगा। अब आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, जिसमें उम्मीदवार के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि के लिए बोर्ड विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की प्रति, फिर पहचान के प्रकार में फोटोग्राफ के साथ बैंक खाता पासबुक या पासपोर्ट नंबर या राशन कार्ड या आधार कार्ड नंबर या मतदाता पहचान पत्र नंबर या अन्य सरकारी पहचान। योग्यता डिग्री, प्रमाण पत्र या अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका, आपका डाक पता और साथ ही पिन कोड के साथ स्थायी पता,
आपकी पसंद के केंद्रों के लिए शहर, श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो और परिणाम प्रतीक्षित प्रमाण पत्र यदि लागू हो। उम्मीदवारों का ईमेल और मोबाइल नंबर, स्कैन की गई छवियां केवल जेपीजी प्रारूप में और रनिंग हैंड में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन करते वक्त। आवेदन पत्र भरने के निर्देश बताए गए हैं, जो दिए गए वेबसाइट आप www.bhartiyaviation.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी हम देखेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर ग्राहक सेवा एजेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको फ़ीस चुकाना होगा 380 रुपये पर कैंडिडेट और जीएसटी। दूसरा, लोडर या हाउसकीपिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 340 रुपये। आयु सीमा, आयु जो निर्धारित की गई है यहाँ पे ग्राहक सेवा एजेंट के लिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। लोडर या हाउसकीपिंग के लिए मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु सीमा में, और ओबीसी के हैं तो 3 साल की छूट। शैक्षणिक योग्यता, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र 12th या समकक्ष होना चाहिए। जो लोग इंटरमीडिएट 10+2 कर रहे हैं वे भी इस शर्त के अधीन अंतिम रूप से आवेदन कर सकते हैं यदि उन्हें अंतिम रूप से चुना गया है। उन्हें 1 सितंबर 2024 को या उससे पहले इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आप लोडर या हाउसकीपिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th होनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले होना चाहिए। अब हम देखेंगे सिलेबस, आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम, किस पोस्ट के लिए कौन कौन से सिलेबस रखे गए हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या टॉपिक है, सारी चीज़ें। परीक्षा में 2 भाग होंगे। सभी भागों में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। भाग ए में एक विषय होगा आपका अंग्रेजी, इसका पाठ्यक्रम हम देख लेंगे। भाग बी में समसामयिकी, विज्ञान और विमानन ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंकगणित, तर्क शक्ति। अब देख लेते हैं टॉपिक और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ें। भाग ए में विषय अंग्रेजी से जो टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 40 क्वेश्चन बनेंगे और इसके टॉपिक हैं अंग्रेजी में आपका जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वाची विलोम, एक शब्द में प्रतिस्थापन, शब्दावली और व्याकरण, कौशल, त्रुटियों को पहचानना, वाक्य पैराजंबल को व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित करना, सक्रिय और निष्क्रिय आवाज़, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण रूपांतरण और कथन, वाक्यों का फेरबदल, मार्ग में भाग, समझ मार्ग, क्रिया, काल, संधि, अनुच्छेद और मुहावरा। इन टॉपिकों से 40 प्रश्न बनेंगे। भाग बी की बात करें तो यहाँ पे आपका समसामयिकी के क्वेश्चन आएंगे, आपका नेशनल और इंटरनेशनल के कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञान और विमानन ज्ञान से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विमानन ज्ञान से इसके भी 10 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक अध्ययन से आपका इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और भूगोल के प्रश्न रहेंगे, ये भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे। अंकगणित में कई सारे टॉपिक है जैसे आपका प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत कार्य, कार्य और समय, समय की गति, दूरी, संख्या प्रणाली, घातांक और विकिरण, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति। तो ये सारे टॉपिक है, इनसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तर्क शक्ति से रीजनिंग के आपके जो टॉपिक होंगे वो हैं कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, लुप्त श्रृंखलाएँ, पासा, रक्त संबंध, कैलेंडर और घड़ी, बैठने की व्यवस्था, पहेली, अनुक्रम व्यवस्था और न्याय। इससे प्रश्न रहेंगे कुल 15। कुल मिला के 100 प्रश्न का ये पेपर होगा जिसे आपको क्वालिफाई करना होगा। भाग ए में अंग्रेजी से जो 40 प्रश्न होंगे, 40 प्रश्नों में से 15 प्रश्न आपको
लाना अनिवार्य है, तभी आप उत्तीर्ण कहलाएंगे। न्यूनतम अर्हता अंक परीक्षा के कुल अंकों का 35% होगा, लेकिन अंग्रेजी के 15 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, अन्यथा उम्मीदवार को अनुत्तीर्ण माना जाएगा। परीक्षा का तरीका की बात करें तो परीक्षा का जो तरीका होगा वो होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, आपका सीबीटी मोड या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम पेपर द्विभाषी होगा। आपके जो पेपर के प्रश्न होंगे वो हिंदी में भी लिखे रहेंगे और अंग्रेजी में भी। हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी अस्पष्टता के मामले में आपका अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा, अर्थात अंग्रेजी में दिए गए प्रश्न को ही सही माना जाएगा। प्रश्न पत्र की कठिनाई का जो स्तर होगा उसकी बात करें तो कठिनाई स्तर आपका होगा जैसे शैक्षणिक विषयों संबंधित प्रश्नों को पूछे जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का कठिनाई स्तर रहेगा। और जो लोडर हाउस कीपिंग के पद के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए जो कठिनाई स्तर की रहेगा वो थोड़ा एयरपोर्ट पोर्ट ग्राउंड स्टाफ से थोड़ा कम रहेगा, उनसे इजी रहेगा। परीक्षा की अंकन योजना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, मतलब इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परीक्षा केंद्र, भारत के कई स्थानों पर OMR आधारित या CBT आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तिथि सत्र में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आप एक बार PDF डाउनलोड करके देख लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा आसानी से दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। नीचे प्रवेश पत्र, निर्देश और निषिद्ध सामग्री सारी चीज़ें बताई गई है। ऐसे ही नई जानकारी के लिए देखते रहें YouTube चैनल सुपर टीच। इतनी जल्दी पानी भर के लोग आ ही नहीं सकते, देख बोली थी ना।